वेलकम बैक। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको बोला गया है यू नीड इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 7। सो 5 और 7 यानी 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आपको क्या अप्रोच रखना है उसको बड़े गौर से देखिएगा। जब आप 5 को 7 से डिवाइड करवाएंगे तो यू विल गेट 0.714285 और ये रिपीटेशन में चलता रहेगा, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। सिमिलरली जब आप 9/11 करेंगे तो ये आएगा 0.818181 सो ऑन, तो मैंने 81 के ऊपर भी बार लगा दिया। अब रूल इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इन्हें क्लोजली देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक नंबर यहाँ कुछ ऐसा है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करता हूँ, सो ऑन चल रहा है। और अगर दूसरे नंबर को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऐसे चलता जा रहा है ना। हालांकि ये एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है इसका, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बट ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, बट ये एक स्टाइल है थोड़ा इसको समझने का। अब 7-1 और 8-1 के बीच में यू हैव मल्टीपल नंबर्स। 7-4 इज़ देयर, 7-5 इज़ देयर, 7-6 इज़ देयर, है ना। तो अब अगर आपको 3 रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स चाहिए इनके बीच में, तो यू कैन हैव एनी नंबर्स। तो पहला नंबर मैं दे देता हूँ 0.74 वाले को, और इसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एंड देन डॉट डॉट एंड डॉट। पहला नंबर आया। अगर मैं दूसरे नंबर को देखना चाहूँ तो इस बार मैं 0.75 वाले को ले लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं 0341 डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और तीसरे ही नंबर को अगर मुझे यहाँ पे देखना होगा तो 876, और मेरा जो मन करेगा 1 2 3 सो ऑन। तो ये नंबर भी आपका तीसरा इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक नंबर यहाँ पे है आपका 0.111 एंड 1 एंड सो ऑन। दूसरा नंबर है आपके पास बेटा यहाँ पे 0.1101। तो अगर मैं यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, तो अगर मैं स्टार्टिंग के 4 को कंपेयर करूँ तो डोंट यू थिंक ये जो 1, अभी मैं अगर इस डेसिमल को नेगलेक्ट कर दूँ तो 1101 से बड़ा कौन होने जा रहा है यहाँ पे 1111। ठीक है, क्योंकि देखिए दिस इज़ 111, दिस इज़ 101, तो दिस इज़ 1100, मतलब ये 1111 एंड दिस इज़ 1101। तो ये नंबर बिग है। और इसको अगर मैं एक डिफरेंट वे में सोचूं तो 1101 से बड़ा जो नंबर है वो है 1111। अब इनके बीच में यू कैन हैव एनी नंबर, लिटरली एनी नंबर। तो इसके बीच का अगर मैं कोई भी एक बड़ा नंबर ले लूँ, एक इर्रेशनल नंबर अगर मुझे देना है तो इट्स 1103, इसको मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझे इनके बीच में कोई भी एक इर्रेशनल नंबर देना है बेटा, तो डेफिनेटली मैं कौन सा दूंगा यहाँ पे 0.1103, और अगर इसको अब इर्रेशनल दिखाना है तो सो ऑन। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम इज़ अनदर स्पेशल प्रॉब्लम, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे √2 और √3 के बीच में इर्रेशनल नंबर हमें देना है। सो √2 का जो वैल्यू होता है दिस इज़ 1.4142 एंड सो ऑन, यानी नेवर एंडिंग टर्म है। और √3 भी एक इर्रेशनल नंबर ही है, और इसके बीच इसका अगर मैं वैल्यू देखूं तो दिस इज़ 1.732 एंड इट विल कंटिन्यू।
सो अब आपको ज़्यादा आगे तो नहीं जाना है, बस आप इतना सा ब्रेन में याद रखिएगा 1.4 और स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं और 1.7 के बीच में वी हैव मल्टीपल नंबर्स, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर मैं किसी भी एक को चूज़ करूं यहाँ पे, लेट्स से मैंने लिया 1.5 को, और अगर इसको अब इरेशनल बनाना है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ कुछ भी लिखिए 2 3 1 ऐसा कुछ, तो ये एक इरेशनल नंबर बन गया। देन दूसरा नंबर आपको देना है तो 1.6 1 2 0 सो ऑन, ये भी आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें वो क्या बोलता है, इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें इट्स वेरी इजी। ठीक है, सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी इजी। इसको देखते हैं क्या है। 0.12 एंड 0.13 के बीच में अगर कोई नंबर देना है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे इसको आप ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ भी आप ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं 120 और 130 के बीच में, अगर मैं डेसिमल्स को इग्नोर कर दूं तो 120 और 130 के बीच में तो 125 भी आता है यार, है ना। तो यू कैन हैव एनी नंबर। अब ये 125 को ही अगर आप एक इरेशनल नंबर बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक और नंबर अगर आपको चाहिए, इफ़ यू नीड वन मोर नंबर, तो 0.126 सो ऑन ऐसे इनके बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, कोई ट्रबल नहीं होगा। थैंक यू गाइस।